हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू आरटीएस। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर है, अच्छे हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। एग्ज़ाम को आपको मुश्किल से 12 से 14 दिन बचे हैं, तो प्रिपरेशन आप अपनी अच्छी करिए और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा सा अवॉइड करिए। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आता है, बिल्कुल भी चार ऑप्शन कोई क्लू नहीं है, देन आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है, अगर ऐसा रहता है कि भाई चार ऑप्शंस में से दो ऑप्शन तो आपको लगता है कि ये हो ही नहीं सकते, दो ऑप्शन में डाउट है, देन यू कैन टेक अ चांस। तब आप उसको एक चांस ले सकते हो कि भाई इन दोनों में से ही कुछ है, तो यू कैन डेफिनेटली टेक अ चांस। तो नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करिए, तो वही आपको स्कोर को अच्छा करेगा। क्योंकि आप क्या करोगे कि अगर भाई बहुत सारे नेगेटिव, बहुत सारे आप तुक्के लगा लोगे या बहुत सारे ऐसे गैस करके आ जाओगे, ऐसे वर्क नहीं चलता कभी भी। ठीक है, तो क्योंकि ओवरऑल आपका जो रिजल्ट होगा हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा दो, एक दो नंबर ही ज़्यादा होगा, वो भी हुआ तो, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में नेगेटिव मार्किंग ही जाती है। ठीक है। तो चलिए इस सेशन को, इस लास्ट मंथ पावर डोज को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लग रही होगी, सीरीज यूजफुल होगी। और कमेंट सेक्शन में देख के मुझको यही लगता है कि स्टूडेंट्स इस सीरीज़ को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उनको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। देखो, कोई भी चीज़ अगर लेक्चर में बताई जाती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं कितने अच्छे से डिलीवर कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट ये है जो भी मैं डिलीवर कर रहा हूँ आपको वो समझ में आ रहा है 100%। ठीक है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स की डिमांड पे, वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस में बाद में लेने वाला था, लेकिन स्टूडेंट की डिमांड पे प्रॉफिट एंड लॉस को लेके आज मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं पहले आपको थोड़ा सा शॉर्ट में कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि मैं डिटेल में आपको बहुत बार बता रखा है लेक्चर्स में कि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट और सक्सेस डिस्काउंट सब क्या है। तो शॉर्ट में मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा और यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, सेशन बहुत अच्छा होगा ये। तो फटाफट से लाइक और शेयर भी करिए इस सेशन को, जिससे और भी स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको देख पाए और जुड़ पाए। क्योंकि आप लोग अपने जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर ही नहीं करते, कहते भाई इनको क्यों मैं शेयर करूँ, ये तो हमारा कॉम्पिटिटर है। कॉम्पिटिटर नहीं है वो कॉम्पिटिशन उनसे नहीं है आपका, बाकी के जितने लाखों में स्टूडेंट्स बैठेंगे एग्जाम उनसे है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट योर फ्रेंड्स, जस्ट बी फोकस ऑन योर स्टडीज एंड योर प्रिपरेशन। एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मतलब भाई लाभ, लॉस मतलब क्या, हानि। लाभ क्या है भाई, हानि क्या है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। घुमा फिरा के केवल तीन चीजें हमारे पास, क्या क्या चीजें हैं वो। फर्स्ट वन, फर्स्ट वन सीपी। दूसरी चीज क्या है, एसपी। तीसरी चीज क्या है, एमपी। बस, घुमा फिरा के प्रॉफिट एंड लॉस इन तीन चीज के ऊपर ही बेस्ड है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क। ठीक है, सीपी का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस। एसपी का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस। और एमपी का मतलब क्या है, मार्क प्राइस। ठीक है, अब ये एमपी जो है मार्क प्राइस है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले जान लेते हैं सीपी और एसपी क्या है और इनके बीच में क्या रिलेशन है, और ये लॉस और प्रॉफिट इसको किस तरह से इस चीज पे डिपेंड करता है। देखो, एक बहुत ही आसान से सस्ते से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मान लेते हैं, जैसे कि ये पेन है, राइट। मेरा मन करता है भाई कि कुछ किया जाए, बिजनेस किया जाए, एंटरप्रेन्योर बना जाए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक पेन को लेता हूँ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता हूँ। तो एक कीमत, यानी कि एक पेन की जो कीमत है, जो मुझे लागत, जिसको क्या बोलते हैं, लागत मूल्य। लागत मूल्य का बेसिकली मतलब किससे, कॉस्ट प्राइस से है। यानी कि जो पैसा मेरी जेब से खर्च हुआ एक पेन को पूरी तरह से मैन्युफैक्चर करने में, उसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य हिंदी में। ठीक है, यानी कि मान लेता हूं भाई 100 रुपए मेरी जेब से खर्चा हो रहा है, एक्चुअल खर्चा जो मेरी जेब से जा रहा है वो 100 रुपए है, और एक पेन मैन्युफैक्चर होके आ गया। इस कीमत को बोला जाता है कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है भाई कि अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो कुछ मुनाफे के लिए यानी कि प्रॉफिट के लिए करूंगा। लॉस के लिए तो बिजनेस कोई नहीं करता है।
तो मैं चाहता हूं भाई ये 100 रुपए जो मेरी जेब से गया, अब इससे कुछ प्रॉफिट हो। प्रॉफिट कब होगा? जब मैं इसको मार्केट में बेचने जाता हूं। मैं जाता हूं मार्केट में इसको बेचने, तो जिस प्राइस पे, जिस मूल्य पे मैं इसको किसी को दे दूंगा, किसी को बेच दूंगा, उसको बोला जाएगा सेलिंग प्राइस। दैट प्राइस इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जितने मेरी जेब से खर्चा हुआ है दैट इज कॉस्ट प्राइस, जितने में मैं बेच आऊंगा दैट इज माई सेलिंग प्राइस। तो ये तो बात आपको पता है भाई, अगर प्रॉफिट आपको चाहिए, इफ यू नीड प्रॉफिट, तो जो आपका सेलिंग प्राइस है दैट शुड बी ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। आप ज्यादा रुपए में उसको बेच के आओगे जितना आपकी जेब से खर्चा हुआ है उससे। ठीक है, मान लेते हैं मैंने उसको 150 रुपए में किसी को बेच दिया। मैंने कहा भाई ले लो, उसने कहा ठीक है। कितने में लगाओगे? मैंने कहा 150 रुपए में। बोलता है लाओ, ठीक है ले गया। यानी कि 100 रुपए मेरी जेब से खर्चा हुआ और 150 रुपए वापस आ गया। तो कुल मिला के कितना मुझे मुनाफा हुआ भाई? 50 रुपए का। कितने का? 50 रुपए का। ये जो 100 रुपए थे ये तो वापस आ ही गए मेरे पास 100 रुपए, बाकी 50 रुपए और आ गए। वो जो 50 रुपए एक्स्ट्रा आए दैट इज माई प्रॉफिट। तो बेसिकली प्रॉफिट इज व्हाट? प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब जब मुझे प्रॉफिट होगा तब तब मेरा सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। ये बात समझ में आती है? ऑब्वियस सी बात है, सेलिंग प्राइस मेरा क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? कॉस्ट प्राइस से। तभी मुझे प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन क्या होगा अगर इसका उल्टा हुआ कि भाई सेलिंग प्राइस 150 ना होके 100 से भी कम हुआ? मान लेते हैं भाई 80 हुआ। मान लेते हैं एक केस जिसमें ये 100 रुपए का पेन मैं 80 रुपए में मुझे बेचना पड़ा कुछ मजबूरी के कारण। मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी, कोई मेरा आइटम ले ही नहीं रहा था 150 रुपए में, ना 100 रुपए में ले रहा था। तो कोई एक माना पर्सन कहता भाई 80 रुपए दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। तो मैं कहता हूँ भाई जो भी है ले लो और जल्दी से 80 रुपए दे दो। यानी कि 100 रुपए मेरी जेब से लगा था, 80 रुपए मैंने बेच दिया, यानी कि 20 रुपए यहाँ पे मैंने घाटा खा लिया। कितने का लॉस हुआ मुझे? 20 रुपए का। सो बेसिकली लॉस इज व्हाट? लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हो ना, तो बड़ी वैल्यू को पहले लिखा जाएगा, छोटी वैल्यू को बाद में। तो दिस विल बी योर लॉस। सो एट द टाइम ऑफ लॉस द कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। बात समझ में आ गया? प्रॉफिट के समय पे सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, लॉस के समय पे हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा। सिंपल सी बात है ये। नाउ बात तो तब खराब होती है भाई जब ये लगातार मुझे लॉस होता जा रहा है। आज किसी ने आइटम लिया, चलो आज की बात तो अलग है, कल भी कोई नहीं ले रहा भाई 100 रुपए में, यानी कि मुझे लॉस पे लॉस होता जा रहा है। तो मैंने क्या करा भाई, एक ऑनलाइन कोर्स खरीदा मैंने और एमबीए की मैंने डिग्री ले ली, यानी कि बिजनेस कर रहा था मैं। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो भाई बिजनेस की जो टैक्टिक्स है मुझे पता होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक ऑनलाइन कोर्स किया और साइड बाय साइड में अपना बिजनेस भी कर रहा था, और बिजनेस इतना अच्छा चल नहीं रहा था। लेकिन जैसे मैंने कोर्स करता गया मुझे नई नई चीज़ें पता लगी। नई चीज़ें पता लगी क्योंकि मैं तो नया नया बिजनेस में था। नाउ जैसे ही मेरा कोर्स होता है कंप्लीट मुझे मार्क प्राइस के बारे में पता लगता है। हालांकि वैसे मार्क प्राइस के बारे में तो सभी को पता है आज के टाइम में, लेकिन ये पहले की बात है। तो कॉस्ट प्राइस फिर से 100 रुपए ही था पेन का, क्योंकि जो लग रहा था उस पेन को बनाने में जो लागत मूल्य लग रहा था, कीमत लग रही थी, मेरी जेब से खर्चा जा रहा था, वो 100 रुपए ही जा रहा था। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मार्क प्राइस को इंट्रोड्यूस किया। व्हाट इज मार्क प्राइस? देखो, मार्क प्राइस ये कहता है भाई जितने आपकी जेब से खर्चा हुआ किसी को बताओ मत। किसी को मत बताइए कि भाई 100 रुपए आपको जेब से लगा पैसा खर्च कर, मतलब इस पेन के लिए, नहीं तो फिर आपको वो मार्जिन कम देगा, यानी कि प्रॉफिट कम देगा। आप क्या करो, आप उस पर कुछ प्राइस को प्रिंट कर दो कि भाई 150 रुपए। क्या लिख दो उसमें? आप लिख दो उसमें 150 रुपए। मैंने कहा चलो लिख दिया आपके कहने पे। 100 रुपए मेरी जेब से खर्चा हुआ और मैंने उस पेन पे एक टैग लगा दिया। आजकल टैग मॉल्स में जाते हो, कपड़े वगैरह खरीदते हो तो उसमें टैग्स लगे होते हैं, 1500 का,
2,000 का, 3,000 का, इस तरह से। फिर उसके बाद कहता है भाई बड़ा बड़ा सा एक होर्डिंग लगा देता है, कहता है जो भी इसका टैग लगा है उस पर सॉरी, उस पे मैं 50% का डिस्काउंट दे दूंगा। कहता है भाई 1,500 का है, 50% का डिस्काउंट ले लो, 750 में इसको ले जाओ। आप भी खुश हो जाते हो कि भाई 50% डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन जितना उस कपड़े को बनाने में खर्चा हुआ, क्या वो उसका 50% दे रहा है आपको? नहीं दे रहा है। बेवकूफ नहीं है वो क्या कर रहा है, जितने में भी उसको उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा, उस पे पहले उस क्या कर रहा है, मार्क प्राइस का जो टैग है वो बढ़ा के लगा दे रहा है कि भाई 100 रुपए का आइटम है, उस पर 150 रुपए का टैग लगा दिया। अब कहता है भाई इस पे मैं 20% का डिस्काउंट देता हूँ। वट, वैसे ही मैंने टेक्निक यहाँ पे लगाई, 100 रुपए के आइटम को 150 रुपए इसकी वैल्यू लिखी। ये जो 150 रुपए इसकी जो बढ़ा के मैंने वैल्यू लिखी, इसको बोला जाता है मार्कअप। क्या बोला जाता है? मार्कअप। कितने परसेंट से इसकी वैल्यू मैंने बढ़ा दी? 50% से मैंने इसकी वैल्यू क्या करी, बढ़ा दी। यानी कि 50% इसकी वैल्यू बढ़ा के मैंने उसको लिख दी। इसको बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज। नाउ अब 150 रुपये में कोई ले नहीं रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मुझे प्रॉफिट चाहिए। लेकिन मैं क्या करूंगा बड़ा बड़ा सा एक बोर्ड लगा दूंगा। मैं कहूंगा भाई 20%, 20%, 20% डिस्काउंट चल रहा है, ले लो। अब भाई 20% डिस्काउंट, इंडियन लोग हैं आजकल, इंडियन हो चाहे कोई हो, फॉरनर हो, डिस्काउंट देख के सभी लोग आ जाते हैं भाई, कितनी की भी कीमत हो। मैं 100 रुपये का आइटम 1,000 रुपये में बेच दूं, मैं उसको कहता हूँ भाई 20% डिस्काउंट, सभी ले लेंगे। अगर मैं ऐसे 100 रुपये का डिस्काउंट बिना डिस्काउंट के फिक्स प्राइस पे बेचूंगा तो बहुत कम लोग लेंगे। वैसे ही मैंने कहा भाई 20% का यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा हूँ, ले लो। कहते चलो 20% का डिस्काउंट है। मैं कहता हूँ ये लास्ट दिन है डिस्काउंट का, लेना है ले लो, कल से कीमत इसकी 150 रुपये हो जाएगी। तो कहता भाई आज ही ले लेते हैं यानी कि 150 रुपये में 20% डिस्काउंट, यानी कि 150 का 20% कितना होता है? व्हाट इज 20% ऑफ 150? दैट इज 30। 30 निकालना आसान है भाई। 150 का 20%, 150 का 20%, परसेंट है तो डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 30। 30 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, 150 रुपये इसकी कीमत है, 30 रुपये यहाँ पे कम कर दिए मैंने, तो ये 120 रुपये में मैंने इसको बेच दिया। मेरी जेब से खर्चा कितना हो रहा था? मेरी जेब से खर्चा हो रहा था 100 रुपये, बेचा कितने में? 120 रुपये में, यानी सीधा सीधा भाई 20 रुपये मेरी जेब में चला गया। यही मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, दिस इज माई प्रॉफिट। मैं समझ गया कि भाई किस तरह से ये टेक्निक काम करेगी। मैं क्या करूं, अपने जो प्रोडक्ट है उसको टैक्स लगाना शुरू कर दूं और उस पर फिर डिस्काउंट देना शुरू कर दूं। दिस इज अ टेक्निक। ठीक है, इस टेक्निक को मैंने यहाँ पे अपनाया और मार्क प्राइस को इंट्रोड्यूस किया। नाउ धीरे धीरे मैं इस काम में बहुत ही ज़्यादा माहिर होने लगा। मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है, अच्छी बात है, मुझे पहले क्यों नहीं पता था। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ और भी सीखा था वहाँ से, कोर्स तो किया है ना मैंने। तो मैंने एक चीज़ और सीखी है। क्या सीखी है? वो ये सीखी है सक्सेस में डिस्काउंट। मैं कहता हूँ भाई डिस्काउंट से भी कभी कभी काम नहीं चल पा रहा है, कह रहे हैं कि भाई डिस्काउंट है, उन्हें और डिस्काउंट चाहिए। कस्टमर को जितना डिस्काउंट दे दे उतना उसे कम लगता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया सक्सेस डिस्काउंट की टेक्निक लगाई। अब ये सक्सेस डिस्काउंट क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट, व्हाट इज सक्सेस डिस्काउंट? देखो, जैसे वही आइटम की मैं फिर से बात कर लेता हूँ। सिलेक्ट से जो पेन है, 100 रुपये का पेन है। मैं बार बार 100 क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि 100 लेके कैलकुलेशन और समझाना दोनों आसान रहता है, दैट्स वाई 100 रुपये का पेन है भाई। इस बार मेरा मन करा इसका जो मार्कअप परसेंट है 50% की बजाय मैंने 100% कर दिया। मैंने कहा भाई 100 रुपये मेरी जेब से खर्चा हुआ है, मैं इसको 200 रुपये में इसका टैग लगा देता हूँ, 200 रुपये का। एप्पल जो कंपनी है वो भी ऐसी करती भाई, मैन्युफैक्चरिंग उसकी 20, 25, 30 हज़ार की होती है फ़ोन की, लाखों में बेचती है। ठीक है, यानी कि टैग लगा दिया और बेचा भी उतने में। नाउ 100 रुपये का आइटम 200 रुपये में यहाँ पे मैंने टैग लगा दिया, यानी कि जो मार्कअप परसेंट है, मार्कअप परसेंट कितना है? मार्कअप परसेंटेज 100। नाउ अब बात आई सेलिंग प्राइस की। जो कस्टमर आया वो क्या देखेगा? इस 200 रुपये के टैग को देखेगा,
उसके उसको इसके बारे में तो पता ही नहीं है, इसके बारे में तो केवल मुझे ही पता है कितना मेरे जेब से लगा। अब वो मैं उससे कहता हूँ भाई जो भी आइटम आप देख रहे हो मेरे शोरूम के अंदर उस पे मैं 20% का डिस्काउंट देता हूँ। कितने का? 20% का डिस्काउंट मैं देने वाला हूं। और इतना ही नहीं, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर हैं, क्रेडिट कार्ड कस्टमर हैं किसी भी बैंक का, तो आपको जितना भी आपका जो फाइनल बिल बनेगा उस पे 10% का और ऑफ मैं कर दूंगा। इसको बोलेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक डिस्काउंट दे रहा हूं मैं जो कि सभी कस्टमर को मिल रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बाकी का 10% का डिस्काउंट मैं उसी को दूंगा जिसकी जो मुझे पेमेंट करेगा विद विद क्रेडिट कार्ड। ठीक है भाई, सबसे पहले जो कोई भी कस्टमर है XYZ क्रेडिट कार्ड है या नहीं है उसको सीधे सीधे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 200 का 20% कितना होता है भाई? दिस विल बी 40। 40 रुपए यहाँ पे ऑफ हो गए, 40 रुपीज, 40 रुपीज यहाँ पे ऑफ हो गए, यानी कि 160 रुपए का यहाँ पे बिल बन गया। जैसे ही मैं काउंटर पे गया बोला भाई 160 रुपए पे कर दो। मैं कहता हूँ ठीक है। वो कहता है भाई क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है? मैं कहता हूँ बिल्कुल है। 160 रुपए को पे करने के लिए 160 रुपए जो बिल है उस पर 10% और ऑफ हो जाएगा। वो 10% इस पे ऑफ नहीं है, जो फाइनली बिल बना उस पे ऑफ किया गया है। लेकिन 160 रुपए पे 10% ऑफ, 10% यहाँ पे ऑफ कर दो। तो 160 का 10% कितना होता है भाई? व्हाट इज 10% ऑफ 160? विच विल बी 16 रुपीज। आप निकाल सकते हो साइड में, तो कितना आएगा? 16 रुपए। अब 160 का 16 रुपए यानी कि इतना कम हो गया, तो कितना बचा? 144, यानी कि 144 रुपए में मैंने उसको फाइनली बेचा। कितना दिमाग लगाया मैंने, पूरे कस्टमर को, उसके माइंड को पूरा सा घुमा ही दिया। पैसे मैंने जितने निकलवाने थे उसकी जेब से निकलवा लिए, लेकिन मैंने उसको ऐसा घुमाया कि भाई वो समझ नहीं पाया हुआ क्या। 100 रुपए का आइटम को 200 रुपए का टैग लगा दिया और 20% का यहाँ डिस्काउंट, 10% का यहाँ डिस्काउंट। उसे तो बस यहाँ पे दिख रहा है कि भाई दो डिस्काउंट मिल रहे हैं, 20% का 30% और 10% का, यानी कि टोटल 30% का उसको दिख रहा है कि डिस्काउंट मिल गया। यानी कि वो तो खुश है भाई 144 में लेके, और मैं भी खुश हूँ कि भाई मुझे 44 रुपीज़ का यहाँ पे फायदा हो गया है। 100 रुपये मेरी जेब से लगे ये तो मुझे ही पता है केवल, बाकी 144 रुपये मेरे पास आ गए, का मतलब 44 रुपीज़ का मुझे यहाँ पे फायदा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा? अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, देखो अगर 200 रुपए का मार्क प्राइस है तो पहला डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का। अगर 20% ऑफ हो गए, बाकी का 80% तो पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि कोई भी पैसे की जो कीमत होती है हमेशा क्या होती है? 100%। ये 200 रुपए जो है ये 100% मान के चल लो। इस पे अगर 20%, अगर 20% ऑफ है तो पे कितना करना पड़ेगा? बाकी का बचा हुआ 80%, ये आपको पे करना पड़ेगा, इससे थोड़ी ना बच सकते हो। यानी कि 200 का 80% इसको पे करना पड़ेगा। अब ये जो पूरा वैल्यू बना, इतना जो पेमेंट बना, इस पे भी 10% का ऑफ होने लगा। यानी कि 10% अगर ऑफ किया गया तो बाकी का कितना पे करना पड़ेगा? बाकी का 90% वैल्यू पे करनी पड़ेगी। जितना भी ऑफ होगी ना वैल्यू, उसका बाकी का जो परसेंट वैल्यू है वो उसको आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि इसका 90% वैल्यू आप और पे इसको करोगे 10% ऑफ के बाद। तो व्हाट विल बी योर फाइनल वैल्यू, यानी कि व्हाट विल बी योर फाइनल सेलिंग प्राइस? दिस विल बी 72 इंटू 2 यानी कि 144। तो इस तरह से इस तरह के सवालों को आप करने वाले हो। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, मैंने काफी डिटेल में आपको समझा दिया। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आई एम गिविंग यू 2 minutes फॉर दिस क्वेश्चन, so take your time and tell me the answer quickly in the comment section। तो फटाफट से करें और बताएं।
तो आई होप ये क्वेश्चन हो गया होगा। देखो कह रहा क्वेश्चन, वीर बाय एन आर्टिकल फॉर ₹480। एक आर्टिकल उसने क्या करा, बाई करा 480 रुपये में, ठीक है, यानी कि मार्केट से खरीद के लाया वो। अब कह रहा है ही सोल्ड इट एट 12% लॉस, उसने उसको क्या किया, 12% लॉस में उसको बेच दिया। अगर 12% लॉस में बेचा है तो एक काम करते हैं ना, कॉस्ट प्राइस का 88% निकाल लेते हैं। क्यों 88% निकाला, क्योंकि भाई कॉस्ट प्राइस मेरा 100% है, हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100% मान के चला चला करो, हमेशा कॉस्ट प्राइस 100% होता है। अगर इसमें 12% का लॉस हो गया तो बाकी का कितना बचा, बाकी बचा 88%। ये 88% तो इसको मिला होगा ना पैसा, 12% पैसा नहीं मिला क्योंकि वो तो लॉस में चला गया। बाकी 88% आपको इसका पैसा मिला, यानी कि 480 का 88%, दिस विल बी सेलिंग प्राइस। तो दिस विल बी तो इसको मैं 480 को ऐसे लिख सकता हूँ, 48 इंटू 10, तो मैंने इसको काटा 5 से, तो दिस विल बी तो फाइनली क्या मिला मुझे, 48 इंटू 44/5। तो इसको मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ, यानी कि पूरा कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, क्वेश्चन को आगे पढ़ लेता हूँ। अब कह रहा फ्रॉम दैट मनी ही अगेन बाइज एन आर्टिकल, इस पैसे से उसने दोबारा से दूसरा आर्टिकल खरीद लिया। जो दूसरा आर्टिकल खरीदा उसका कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा, इतना बन जाएगा, क्योंकि इसी पैसे से खरीदा है ना उसने ना। अब कह रहा है ही सोल्ड इट एट 25% प्रॉफिट, इसमें 25% यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा है। अगर 25% यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि इसका 125% क्यों ना निकाल लिया जाए, वी कैन कैलकुलेट 125% ऑफ दिस वैल्यू। वाई, क्योंकि यहाँ पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 से 25% ज्यादा। कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% मान लिया करो, तो 25% का प्रॉफिट, यानी कि आप निकालना है आपको 125%। अगर लॉस होता 25% का तो 100 में 25 को माइनस कर दो लॉस के टाइम पे, यानी कि केवल 75% आप इसका निकालते। तो दिस विल बी 125% of this value. Just a second. Okay. So this will be 48 into 11, यानी कि ये हो जाएगा 528, यानी कि 480 का आइटम 528 में क्या करा इसने फाइनली बेचा। अब ये कह रहा है व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंट ही गॉट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन, इस पूरे ट्रांजेक्शन में इसने कितना प्रॉफिट परसेंट कमाया। अब देखो कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, व्हाट इज प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट का बेसिकली फॉर्मूला क्या है, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। फॉर्मूला भी याद कर लो, फॉर्मूले की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। तो सेलिंग प्राइस कितना है 528, कॉस्ट प्राइस कितना 480, सी पी इज अगेन 480 इंटू दिस विल बी 100। तो कैलकुलेशन करिए भाई, दिस विल बी माइनस अगर करेंगे दिस विल बी 48 अपॉन 480 इंटू 100, ये तो कैंसिल हो गया 0 0, 48 से 48, यानी कि दिस विल बी 10%। पूरा पूरा आंसर आपका कितना आ गया भाई, 10%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो एकदम शानदार सवाल था, इसको जरा देखिए और हम अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, करिए इसको। 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ सवाल को करने के लिए, तो टेक योर टाइम एंड कमेंट सेक्शन में आंसर करें।
तो आई होप आपने इस सवाल को किया होगा। अब जरा ध्यान से देख लेते हैं इसको। देखो, हमसे कह रहा है शॉपकीपर इन प्लेस ऑफ सेलिंग एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। कह रहा है एक शॉपकीपर ने किसी आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पर बेचने के बजाय क्या किया, मार्क अप द आर्टिकल 30% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। क्या कह रहा है, शॉपकीपर इन प्लेस ऑफ सेलिंग द आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट, कह रहा है उसको 10% प्रॉफिट पे उसने नहीं बेचा, उसके बदले में क्या किया, उसके बदले में उसने उसको पहले मार्कअप किया 30% से। अब देखो जरा, तीनों चीज को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मार्कअप की बात आई है, यानी कि मार्क प्राइस की बात आ रही है। अब लेट से फिर सबसे आसान है कि भाई कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो। जब कुछ नहीं दिया गया है यानी कि कॉस्ट प्राइस को आप लोग 100 मान लो। अब पहले मार्कअप किया गया है कितना, 30% से, लेकिन जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है उस पर 30% का मार्कअप किया गया है। 100 का 30% कितना होता है, 30 ही होता है, यानी कि दिस विल बी 130। जो मार्क प्राइस यानी कि जो टैग लगाया 130 रुपये का लगाया। एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब इस कीमत पे इसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया। अब 130 का 10% कितना होता है, देखो 130 का कोई 10% पूछे तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो एक प्लेस बाद, 13, 13 इज 10%। 130 में 13 रुपये अगर ऑफ हो गए, 13 रुपीज अगर ऑफ हो गए कितना बचेगा, 117 रुपये, यानी कि 117 रुपये उसने बेचा। ये वैसे रुपए नहीं है, हमने 100 रुपये अपने खुद से एज्यूम करें, तो 117 में उसने बेचा। इन दिस प्रोसेस ही गेट्स 56 मोर प्रॉफिट। कह रहा है इस केस में उसको 56 रुपये ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट पहले कितना हो रहा था देखो, पहले कॉस्ट प्राइस तो सेम ही था ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पहले कॉस्ट प्राइस तो सेम ही था, लेकिन प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 10% का। तो 100 का जो 10, क्योंकि यहाँ पे मार्क प्राइस की बात ही नहीं हो रही थी, वहां पे मार्क प्राइस की बात नहीं हो रही है, वहां पे 100 का आइटम है, तो सीधे सीधे वहां पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 110 रुपये का प्रॉफिट। अब पहले का जो सेलिंग प्राइस है वो 110 है, अब का सेलिंग प्राइस 117 है। तो ये कह रहा है इन दिस प्रोसेस ही गेट्स 56 रुपीज मोर प्रॉफिट, यानी कि पहले जो प्रॉफिट हो रहा था अब जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें कह रहा है कितने का डिफरेंस है, 56 रुपये का डिफरेंस है। अब इनमें डिफरेंस देखो, पहले यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 17 का, 17 का। तो 10 और 17 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 7 का डिफरेंस है। तो यही 7 का डिफरेंस यहाँ भी तो आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो प्रॉफिट का डिफरेंस दैट इज 7। ये 7 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो 7 जो वैल्यू है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 56 रुपीज, क्योंकि एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ है ज्यादा दैट इज 56 रुपीज। 7 का मतलब 56 है, तो 1 का मतलब 56/7। तो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है। 1 का मतलब ये, तो 100 का मतलब क्या, 100 का मतलब क्या, इंटू 100 ये हो जाएगा, यानी दिस विल बी 800, दिस विल बी 800, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो दिस इज द राइट अप्रोच। इस तरह के सवालों के लिए जो राइट अप्रोच है वो ये रहेगी। ठीक है, चलिए भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इस सवाल को करें। यू हैव 2 minutes फॉर दिस क्वेश्चन, टेक योर टाइम।
सो आई होप ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। चलो देखते हैं कि व्हाट्स द क्वेश्चन। कह रहा है अ मिल्क मैन बाई सम मिल्क, एक मिल्क मैन ने कुछ मिल्क को बाई किया। इफ ही सेल्स इट एट ₹5 पर लीटर, यानी कि उसको बेच रहा है ₹5 पर लीटर में। इतना सस्ता दूध कैसे हो गया भाई? ही लूजेज ₹300 बट वेन ही सेल्स इट एट ₹6 पर लीटर ही गेन्स ₹250। अब जरा ध्यान से सुने क्या रहा है, इफ ही सेल्स इट एट ₹5 पर लीटर, अगर जब वो बेचता है ₹5 पर लीटर पे, तब उसको नुकसान हो जाता है कितने में? ₹300 का नुकसान हो जाता है। बट वेन ही सेल्स इट एट ₹6 पर लीटर, लेकिन अगर जब वो ₹6 पर लीटर में बेचता है, ही गेन्स ₹250, तब उसको गेन होता है कितने का? ₹250 का। हाउ मच मिल्क डिड ही परचेस, कितना मिल्क उसने परचेस किया था? लेट से उसने मिल्क जो परचेस किया है वो कितना है? X लीटर से। कितना भाई? X लीटर से। यानी कि अगर X लीटर उसने मिल्क खरीदा है और हर एक लीटर ₹500 का वो बेचता है, तो टोटल उसका जो सेलिंग प्राइस है, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस विल बी 5x, क्योंकि X लीटर मिल्क है, ₹5 में वो बेच रहा है। तब कह रहा है उसको लूज कर देता है कितना? ₹300 लूज कर देता है। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस? देखो अगर ₹300 अगर घाटे में चला जाता है तो उसका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा दैट विल बी सेलिंग प्राइस प्लस द लॉस। क्योंकि लॉस क्या होता है भाई? लॉस इज बेसिकली कॉस्ट प्राइस, सॉरी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस इज लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। यही तो मैंने किया, लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। नाउ अगर वो ₹6 का बेचता है X लीटर मिल्क, तो कितने रुपए उसका सेलिंग प्राइस होगा? टोटल 6x। देन व्हाट विल बी इज कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस विल बी सेलिंग प्राइस प्लस द प्रॉफिट, जो गेन है दैट इज 250। ये तो लॉस था, लेकिन गेन के केस में सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। नाउ व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस? जस्ट अ सेकंड, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस? इन दिस केस द कॉस्ट प्राइस विल बी SP माइनस गेन, SP minus gain. The selling price is 6x minus gain is 250। अच्छा, बात तो मिल्क की हो रही थी। जितने में उसने खरीद के लाया मिल्क को, वो जो कॉस्ट प्राइस है वो तो सेम ही रहेगा ना दोनों बार। एक बार ₹5 में बेच रहा है, एक बार ₹6 में बेच रहा है, एक बार लॉस हो रहा है, एक बार गेन हो रहा है, लेकिन जो कॉस्ट प्राइस है मिल्क का वो तो सेम ही रहेगा। जहां से खरीद के ला रहा है वो तो कॉस्ट प्राइस वो तो सेम रहेगा ना। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है और ये जो कॉस्ट प्राइस दोनों बराबर होंगे। अगर बराबर हैं तो बराबर रख दो भाई। दोनों को अगर बराबर रखा तो 5x इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5x, यानी कि x 250 प्लस 300 यानी कि 550, 550 लीटर। 550 लीटर उसने मिल्क क्या करा? खरीदा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये था भाई क्वेश्चन। जबरदस्त क्वेश्चन है, एक से एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको करवाए हैं। अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो सेशन है आपको यूजफुल रहेगा। ये तो प्रीवियस ईयर सवाल है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन जब भी आप इसको करें कमेंट सेक्शन में आंसर करें और इसको कोशिश करें कि 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको इसको सोचना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और साथ ही साथ एक सवाल और है जो कि सक्सेस डिस्काउंट, जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया सक्सेस डिस्काउंट, उससे ये क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे दें। ठीक है, कमेंट्स में इसका आंसर करें और मिलते हैं इसी तरह से आगे के सेशंस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज। तो इस सीरीज़ को बहुत ही ज़्यादा आप लोग पसंद कर रहे हो, थैंक यू फॉर दैट। और आपको समझ में भी आ रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ ग्रेट डे।